हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम एक गौशाला पे खड़े हैं और आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने बार बार गौशाला का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और ये गाय की सेवा करने से इंसान में कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, कितने पुण्य प्राप्त होते हैं, ये हमने बहुत ऐसी दंत कथा सुनी है और मैंने भी कई बार वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। आज हमें एक चांस मिला है, हम यहाँ पे ही हमारे बड़ौदा के आसपास एक गांव है, वहाँ पे एक हमारे क्लाइंट है, उनकी खुद की गौशाला है, वहाँ पे हम आए। यहाँ पे करीबन 150 गायों की सेवा वो करते हैं, दिन रात इनकी सेवा करते हैं, जिससे उनके जीवन के अंदर बहुत ही खुशहाली है। उनको भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। आज वो इस यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, गाय का घी, गाय का दूध, वो सब ऑर्गेनिक बना रहे हैं और पूरे संसार में वो सप्लाई करना चाहते हैं। इसकी इनकी महत्वाकांक्षा है। अभी आज हम आपको हमारे ओरा स्कैनर से क्या बेनिफिट है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इंसान में गाय के घी खाने से कितना फ़ायदा होता है, गाय का दूध खाने से कितना फ़ायदा होता है। ये हमने जाना है और हमारे बुज़ुर्गों ने तो ये अपनाया हुआ है। पर आजकल की जो जनरेशन है वो गाय का घी, दूध क्या वो किसी भी तरह में उसको समझ नहीं पाती। तो आज इस ओरा स्कैनर के द्वारा, यूनिवर्सल स्कैनर के द्वारा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इंसान की जब पॉजिटिविटी कम होती है या ज़ीरो लेवल पे होती है तो वो पॉजिटिविटी अगर वो गाय की प्रदक्षिणा करके आता है तो वो कितनी पॉजिटिविटी उसके अंदर क्रिएट होती है। आज गाय की प्रदक्षिणा वो 1 टाइम करता है तो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। बनी हुई प्रोडक्टों का सेवन करे, गाय का घी हो गया, दूध हो गया, तो उससे उसके जीवन के अंदर जो उसके शरीर के अंदर जो खून है, खून के अंदर गाय का जो शुद्ध कंटेंट, गाय के खून दूध का जो शुद्ध कंटेंट मिक्स होगा तो उसकी पॉजिटिविटी क्या होगी वो आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। अब हम इस स्कैनर से पूछेंगे हमारे इस जातक की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, तो आप देखोगे कि अभी हमारे यहाँ पे पॉजिटिविटी 0 आ रही है। अब हम उनको कहेंगे कि आप गाय की प्रदक्षिणा करके आइए, फिर हम उनकी पॉजिटिविटी चेक करेंगे। दोस्तों, वैदिक के नियम से गाय की जो प्रदक्षिणा करनी है वो हाफ प्रदक्षिणा होती है, गाय के पाँव में से निकलना होता है। पर ये हम साइंटिफिक रूप से देखना चाहते हैं कि गाय के स्पर्श से और गाय की प्रदक्षिणा करने से इंसान के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। अगर आज वो गाय की प्रदक्षिणा करने से उसके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है तो गाय से बनी हुई जो भी चीज़ वस्तु है, जैसे घी हो गया, गाय का दूध हो गया, और उस दूध और घी में से बनी हुई मिठाई पर शुद्ध देसी गाय होगी तो ही ये आपको यहाँ पे फायदा होगा। ये देखिए, यहाँ के ओनर हैं जो गाय को एज ए कृष्ण भगवान की तरह प्यार करते हैं। ये चीज़ आपको गांव में ही देखने मिलेगी और कहीं पे ये चीज़ देखने नहीं मिलेगी। और आज हम गांव से अलग रहने चले गए हैं, ये सोच के कि हम शहर में रहते तो बहुत सुखी है। वो तो आपका और मेरा मन जाता है कि शहर वाले कितने सुखी हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं है। ये जो 2 शख्स दिख रहे हैं ना, वो करोड़पति है, ऐसा ही समझो आप। पैसे में भी इनको कोई कमी नहीं है लाइफ के अंदर, पर उन्होंने वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, देश की भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। और किसान है, किसान आपकी और मेरी जीवन की रचना वही करता है। हमारे भाग्य की रचना भगवान करता है, पर जीवन कितना सुखमय हो उसकी रचना किसान करता है। ये हमारा पूरा वीडियो एक किसान को समर्पित है। सर जी आ जाइए। अब हम आपकी पॉजिटिविटी स्कैन करेंगे। आपने जो गाय की प्रदक्षिणा की है, अब ये अगर 360 डिग्री ओपन हो गया तो हम समझेंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर है। इस जातक की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। अब ये देख लीजिए, वापिस एक बार फिर इस जातक की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। इस जातक की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। यानी गाय का प्रदक्षिणा करने से, स्पर्श करने से। और एक आज आपको एक वास्तु टिप दे रहा हूँ, अगर आपके जीवन के अंदर कुछ भी समस्या आ रही हो तो आप कुछ भी गाय को खिलाओ, कुछ भी कोई भी रोटी ले लो, उस रोटी को राइट हैंड के हथेली पे रखो और गाय के मुंह के आगे उस हाथ को रखना है। वो गाय वो रोटी खाते खाते अगर उसकी जीभ हमारी हथेली पे चली गई, यानी हथेली हमारी चाट ली गाय ने, तो आपकी ये भाग्य की जो रेखा है ना वो भी चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही वैदिक उपाय है। अगर आप गाय को दान करते हो किसी के भी ज्योतिष के कहे के अनुसार, वास्तु के कहे के अनुसार, तो 100% ये चीज़ करवाइए और इस तरह से उनको सेवन कराइए कुछ भी चीज़ का। और यहाँ पे खास यहाँ पे स्पर्श करने का गाय को।
ये एक ऐसा स्थल है, यहाँ पे स्पर्श करने से बहुत बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और जो बार बार बीमार पड़ना, बिजनेस में माइंड नहीं चलना, बिजनेस अच्छा भाता हो उसको प्रोग्रेस नहीं कर पाना, बिजनेस के अंदर कोई भी समस्या आती है, कुछ भी जीवन में समस्या है, कोई भी प्रकार की ओरा, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक, अगर गाय की प्रदक्षिणा करने से ये इसकी रेमेडी है। अगर आप गांव से हो तो ये रेमेडी आपको फ्री प्राप्त हो रही है। अगर आप शहर से हो तो गांव में जाओ, गाय की प्रदक्षिणा साल में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो या महीने में एक बार करो, तो आपको पता चलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे क्लाइंट है उनका ये खजाना देखिए, उनके पास दुनिया की कितनी बड़ी धन दौलत है। देखिए यहाँ पे 150 गायों की वो सेवा कर रहे हैं, यानी एक एक गाय की कीमत की कोई हम कीमत नहीं लगा सकते कि इसको हम क्या क्या प्राइस दें। इतनी उनके भगवान की उन पे इतनी कृपा है, इतनी शंकर भगवान की, कृष्ण भगवान की और सभी 36 देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, 36 करोड़ देवी देवताओं की, क्योंकि गाय के अंदर बहुत ही देवी देवताओं का 64 करोड़ 36 करोड़ ऐसी कई हमें दंत कथा सुनी हुई है कि गाय के अंदर बहुत ही देवी देवताओं का वास होता है। आज उस सब का मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ कि गौशाला क्या होती है। आपने लोगों ने तो देखा होगा, पर मैं मेरी तरफ से जो भी मुझे नॉलेज है, यहाँ पे सब छोटी छोटी गाय है। ये देखिए कितनी मासूम है। देखो वो चाहती है कि हम उसको कुछ खिलाए, पर हम यहाँ पे ऐसे मौसम में आए हैं कि कुछ ले नहीं पाए। आज श्रावण का ये हमारा वीडियो है और श्रावण के वीडियो में हम यहाँ पे गौशाला में खड़े हुए हैं। यानी गाय की प्रदक्षिणा करने से, गाय के दूध का सेवन करने से, गाय की घी की पूजन करने से इतनी घर में सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है कि आप खुद एक्सपीरियंस करोगे जब आपको शुद्ध गाय का घी मिलेगा। एक एग्जांपल ऐसा देते हैं हम कि साइंटिफिक हम दिया क्यों करते हैं। वैदिक के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से दिया बत्ती करना बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। पर साइंस को अगर इसके साथ हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम जब रात को सोते हैं तो हमारे जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया में कार्बन ऑक्साइड बाहर निकलता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम सुबह जब एक दिया करते हैं, एक बाती लगाते हैं शुद्ध घी की, गाय के घी की, तो वो इतना जनरेट करती है ऑक्सीजन, वे कार्बन डाइऑक्साइड का नाश करती है और हमारे घर के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड नाश पाता है। क्योंकि वो जो बाती है ना, ऐसा एक साइंटिफिक पूरा एक कैलकुलेशन है। अगर 100 ग्राम गाय के घी का दिया करने में आए, बाती करने में आए या जलाने में आए 100 ग्राम गाय के घी, तो पूरे घर के अंदर बहुत ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी आज हमें यहाँ के जो संचालक है, यहाँ के जो ओनर है, उन्होंने ये हमें आज शिक्षा दी कि गाय का घी इस तरह से भी यहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ पे पूरा इनका साइंटिफिक पूरा रिसर्च चलता है ऑर्गेनिक चीज़ों पे। ये उनकी गौशाला है, यहाँ उनकी पूरी प्रयोगशाला भी कहा जाता है इसे। ये पूरा गाय को जो खाना लगता है, चारा लगता है, वो इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है। यानी उसको गाय को भी शुद्ध भोजन यहाँ पे तैयार किया, घास सारा दिया जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय बोले, जय बोले।